चलिए, आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके साथ होती है। वो शानदार आइडिया जो एकदम गलत समय पर आता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। कभी हुआ है ऐसा कि दिमाग में एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग आइडिया आया और पलक झपकते ही वो हवा हो गया? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो निराशा होती है ना, ये आखिर है क्या और होती कैसे है। और मजे की बात पता है क्या है? सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब हम उन्हें लिखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। सोचिए, बस में सफर करते हुए या नहाते समय या जब बस सोने ही वाले हों। असल में ये वो पल होते हैं जब हमारा दिमाग आराम कर रहा होता है और इसी रिलैक्स स्टेट में हमारी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि तब हमारे हाथ में न पेन होता है न फोन। और ठीक उसी पल हम खुद से एक बहुत खतरनाक वादा कर बैठते हैं। अरे वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है, थोड़ी देर में लिखता हूँ। हम ये मान लेते हैं कि ये शानदार विचार हमारा इंतजार करेगा। लेकिन बस कुछ ही पलों में वो आइडिया फुर्र हो जाता है, जैसे कोई धुंध हो जो बस गायब हो जाती है। हम कितना भी सिर खुजला लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वो लौट कर नहीं आता, वो बस चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडियाज आखिर हमें छोड़कर जाते ही क्यों हैं? उनका स्वभाव कैसा होता है? आइए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आइडियाज की फितरत को समझने के लिए ना, ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। एक आइडिया धुएं जैसा होता है। अगर आपने उसे आते ही नहीं पकड़ा, तो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। वो रुकता नहीं है, वो बस गुजर जाता है। अच्छा, इसको एक और तरह से सोचकर देखते हैं। हर नया आइडिया एक मेहमान की तरह है, जो हमारे दिमाग का दरवाज़ा खटखटाता है। और अगर उस मेहमान से कहा, बस 1 मिनट रुकिए, तो वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो पलट कर चला जाता है, शायद फिर कभी वापस ना आने के लिए। आइडियाज़ को तत्काल इज्जत और स्वागत चाहिए होता है। और ये बात इस सोच को और भी मजबूत करती है। मतलब सोचिए कि आइडियाज़ में पहिए लगे हुए हैं। वो हमारे लिए एक जगह खड़े नहीं रहते। उन्हें पकड़ने के लिए हमें फौरन हरकत में आना पड़ता है, वरना वो आगे निकल जाते हैं। अब जब ये समझ आ गया है कि आइडियाज़ क्यों चले जाते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि एक आइडिया खोने की असली कीमत क्या है। तो देखिए, जब एक आइडिया खो जाता है ना, तो हम सिर्फ एक ख्याल नहीं खोते। अरे, हम तो क्रिएटिविटी का एक पूरा खजाना गवा देते हैं। एक नई दिशा अधूरी रह जाती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई नया इनोवेशन वहीं अटक जाता है। और कभी-कभी तो हम जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी इशारा ही चूक जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है। चलिए, अब उन 3 आसान तरीकों को देखते हैं जिनसे हम इन कीमती विचारों को हमेशा के लिए पकड़ सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं और ये बहुत ही सिंपल और असरदार हैं। पहला, हमेशा एक आइडिया स्टोर तैयार रखिए, जैसे फ़ोन का नोट्स ऐप, व्हाट्सएप के सेव मैसेजेस या एक रिकॉर्डर। दूसरा, जैसे ही आइडिया आए उसे 10 सेकंड के अंदर लिख लीजिए। पूरा वाक्य बनाने का इंतजार मत करिए, बस मुख्य शब्द या टूटे-फूटे वाक्य लिख लीजिए। और तीसरा, वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए। ड्राइविंग करते हुए या टहलते हुए ये सबसे अच्छा दोस्त है। 2 सेकंड का वॉइस नोट भी अनमोल हो सकता है। अब सिर्फ एक टेक्निक से आगे बढ़कर एक गहरी सोच की तरफ चलते हैं। ये असल में विचारों के प्रति एक नजरिया बनाने के बारे में है। ये ना एक जादुई नियम की तरह है। जब कोई आइडिया आए और उसे इज्जत दी जाए, उसे लिख लिया जाए, तो हम अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं। और इसका नतीजा, आइडियाज हमारे पास आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ उनकी कद्र होती है। और ये मिसाल तो जैसे पूरी बात का निचोड़ है। एक आइडिया एक बादल की तरह है जो गुजर जाएगा। हमें पूरे बादल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उससे गिरने वाली बारिश की बूंदों को बचा लेना है। वही छोटी छोटी बूंदें हमारे भविष्य को सींच सकती हैं। तो बस अगली बार जब कोई छोटा सा भी विचार दिमाग में आए, तो उसे हल्के में मत लेना, उसे तुरंत पकड़ लेना। क्योंकि क्या पता वही एक छोटा सा विचार पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता हो।